हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इग्नू 90 प्लस मार्क्स पर। और आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, जीएसटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है जीएसटी। इसके प्रेम्बल देखते हैं पहले हम कि भारत में स्वतंत्रता के बाद से ही कर व्यवस्था जटिल थी। ठीक है, जब हम आज़ाद हुए थे, स्वतंत्र हुए थे हमारा भारत देश, तो तब से जो है हमारे यहाँ पर क्या थी, जो हमारा टैक्स सिस्टम था वो बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया थी। ठीक है, विभिन्न स्तरों पर जो है अनेक अप्रत्यक्ष कर लागू थे। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो है इनडायरेक्ट टैक्स पूरे देश में लागू थे। और फॉर एग्जांपल जैसे कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो गया हमारा। ठीक है, सेवा कर हो गया, और मूल्यवर्धित कर हो गया, मनोरंजन कर, प्रवेश कर, लग्जरी टैक्स, बहुत से मतलब इनडायरेक्टली टैक्स जो है पूरे देश में लागू थे। और इन सब करों से एक समस्या उत्पन्न हो रही थी, और वो समस्या थी दोहरी कराधान की समस्या। ठीक है, अब जब इतने टैक्स थे पूरे देश में, इतने कहीं जो है सर्विस टैक्स था, कहीं वैट था, कहीं प्रवेश कर था, मतलब मनोरंजन कर, अलग अलग प्रकार के जो है बहुत सारे टैक्स थे। ठीक है, तो इस सब से क्या हो रहा था, दोहरी कराधान की समस्या जो है उत्पन्न हो रही थी। ठीक है, तो इसी समस्या को समाप्त करने के लिए पूरे भारत को एकीकृत आर्थिक बाजार में बदलने के लिए, ठीक है, पूरे देश में मतलब इन इतने टैक्सेस के बजाय सिर्फ एक टैक्स में सब चीज़ों को इंक्लूड कर देना। ठीक है, वो हमारा हो गया जीएसटी। ठीक है, यानी कि इस समस्या को समाप्त करने के लिए क्या किया गया, पूरे भारत में जो है वस्तु और सेवा कर को लागू किया गया। ठीक है, यानी कि जीएसटी को लागू किया गया। और कब लागू किया गया था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। 1 जुलाई 2017 को जो है ऐतिहासिक रूप से लागू हुआ था जीएसटी। और इसको सबसे बड़ा जो है टैक्स रिफॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा जो है कर सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के अंदर ये बहुत ही एक अच्छा टैक्स रिफॉर्म कहा गया है, और ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। फिर आगे बढ़ते हैं, हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि वस्तु एवं सेवा कर एक व्यापक, बहुस्तरीय और गंतव्य आधारित, ठीक है, व्यापक, बहुस्तरीय और गंतव्य आधारित इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, जो कि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। ठीक है, ये इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो जीएसटी है एक बहुत ही व्यापक स्तर का एक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित जो है अप्रत्यक्ष कर है, और ये वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 3 वर्ड देखे हैं, कौन कौन से, व्यापक, बहुस्तरीय और गंतव्य आधारित। तो व्यापक कैसे है, क्योंकि इसमें जो अधिकांश अप्रत्यक्ष कर शामिल है। ठीक है, जो हमारा जीएसटी है ना, इसमें बहुत सारे क्या है, जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं। ठीक है, जो हमारे अप्रत्यक्ष कर हैं वो सभी जो है इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, इसलिए इसका जो दायरा है, जो इसका क्षेत्र है वो व्यापक है। ठीक है, बहुस्तरीय कैसे है, क्योंकि उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोग तक हर चरण पर जो है टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, उत्पादन से लेकर और उपभोक्ता तक जितने भी स्टेप आते हैं, ठीक है, हर एक स्टेप पर जो है टैक्स लगता है। ठीक है, फिर है गंतव्य आधारित। गंतव्य आधारित क्योंकि कैसे,
कर उसी राज्य को मिलेगा जहां वस्तु या सेवा की खपत होती है। ठीक है, जो ये जीएसटी है ये उसी राज्य को मिलेगा जहां पर उस वस्तु की खपत हो रही हो। ठीक है, तो ये इसकी एक सिंपल सी हमारी डेफिनेशन है कि वस्तु एवं सेवा कर जो है एक बहुत ही व्यापक, बहुस्तरीय और गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है जो कि वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है, इसका देखेंगे हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि किस प्रकार ये बनकर तैयार हुआ, कैसे लागू हुआ। ठीक है, तो ये देखेंगे 2000 में क्या हुआ था। सन 2000 में भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया था। ठीक है, तो समिति का गठन कब हुआ, 2000। ठीक है, फिर 2006 में क्या होता है, तत्कालीन वित्त मंत्री जो थे चिदम्बरम ने क्या किया था, बजट भाषण में जीएसटी की घोषणा की थी। ठीक है, कब हुई थी घोषणा, 2006 में जो है जीएसटी की घोषणा कर दी गई थी, किनके द्वारा, वित्त मंत्री चिदम्बरम के द्वारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है 2011 में संविधान संशोधन विधेयक जो है संसद में प्रस्तुत हुआ। 2000 में हमें याद रखनी है इसकी जो है बात शुरू हुई थी जीएसटी की, एक समिति का गठन किया गया पहले। ठीक है, फिर जो है जीएसटी की घोषणा की गई 2006 में, और 2011 में जो है संविधान संशोधन जो विधेयक था वो संसद में प्रस्तुत किया गया। और फिर 2016 में क्या हुआ, 122वां जो हमारा संविधान संशोधन है वो पारित हुआ। ठीक है, और फिर लास्ट स्टेप क्या है, 1 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्या किया गया, संसद भवन में विशेष सत्र में जीएसटी को लागू कर दिया गया। ठीक है, तो हमारा जीएसटी जो है ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, अब देखेंगे हम कि इसके उद्देश्य क्या थे, किन उद्देश्यों को लेकर जो है ये लाया गया है जीएसटी। सबसे पहले है पूरे भारत में एक समान कर व्यवस्था बनाना। ठीक है, यानी कि पहले जो है बहुत अलग अलग प्रकार के अप्रत्यक्ष कर थे। ठीक है, तो अब उन सब को क्या किया गया, एक ही जो है बना दिया गया, उस एक ही के अंदर जो है सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो है इंक्लूड कर दिया गया, और वो है जीएसटी। ठीक है, फिर है कर प्रणाली को सरल यानी कि आसान, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त करना, विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करके एकीकृत बाजार बनाना। ये बात अभी अभी मैंने बताई है कि बहुत से जो जितने भी हमारे अलग अलग प्रकार के जो है अप्रत्यक्ष कर थे उन सबको क्या किया गया, खत्म करके, और सिर्फ एक जो है इनको बना दिया गया, और वो है उसको नाम दिया गया जीएसटी। ठीक है, फिर है करदाताओं की सुविधा और व्यवसाय को बढ़ावा देना, और उपभोक्ताओं को वस्तु व सेवाओं की जो कीमत है उस पर, सेवाएं है कोई वस्तु है उसको कम कीमत पर उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये कुछ विशेष उद्देश्य थे जीएसटी को लाने के। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं हैं। दोहरी संरचना पहले देखेंगे हम, दोहरी संरचना कैसे, जैसे सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। ठीक है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर जो है ये टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल लेवल पर, और एसजीएसटी यानी कि स्टेट लेवल पर। फिर है एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की अवधारणा को ये लेकर चलता है। ठीक है, यानी कि पूरे देश में एक ही प्रकार का कर है इनडायरेक्टली, और वो है जीएसटी। ठीक है, फिर है गंतव्य आधारित कराधान, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है एक चरण में दिया गया कि कर अगले चरण में समायोजित हो जाता है, आईटीसी इसको हम बोलते हैं,
ऑनलाइन व्यवस्था यानी कि पंजीकरण, भुगतान और रिटर्न दाखिल करना, और जीएसटी काउंसिल में जो है केंद्र व राज्य सरकारों के बीच दर और नीतियों पर निर्णय लेने हेतु जो है ये लाया गया था। ठीक है। अब जीएसटी के प्रकार देखेंगे, कितने प्रकार के होते हैं। सीजीएसटी अभी हमने पढ़ा, सेंट्रल जीएसटी यानी कि केंद्र सरकार द्वारा जो लगाया गया कर होता है। ठीक है। एसजीएसटी यानी कि स्टेट लेवल पर यानी कि राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाला टैक्स, और आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है। यानी कि अंतर राज्य लेन देन, यानी कि एक राज्य से जब दूसरे राज्य में कोई माल या कोई वस्तु या किसी भी प्रकार का जो सेवा है वो वहाँ पर लेन देन जब किया जाता है तब जो है ये आईजीएसटी लगाया जाता है। और यूटी जीएसटी यूनियन टेरिटरी जीएसटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में लगाया जाने वाला जो टैक्स होता है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। फिर कर की दरें, जैसे जो भी हमारी आवश्यक वस्तुएं होती हैं, दूध, दाल, गेहूं, किताबें वगैरह, ठीक है, उन पर 0% है। और दैनिक उपयोग की जो हमारी वस्तुएं होती हैं उन पर 5% कर लगाया जाता है। सामान्य उपयोग की वस्तुओं पर 12%, और अधिकांश वस्तुएं होती हैं जो यूजफुल होती हैं उन पर 18%, और विलासिता की वस्तुएं, हानिकारक उत्पाद जैसे कार, तंबाकू, पान मसाला, ये सब इन पर जो है 28% जो है जीएसटी लगाए गए हैं। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और वीडियो को जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।